शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दरमियानी ग्रह। दरमियानी ग्रह क्या होता है? जितने भी हमारे पास प्लैनेट्स हैं, लाल किताब में हमारे पास 9 प्लैनेट माने गए हैं। 9 प्लैनेट। तो जितने भी प्लैनेट हमारे पास हैं, बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, आपका बुध, शनि, राहु, केतु। हमारे पास टोटल कितने प्लैनेट हो गए? 9 प्लैनेट। और इन सारे प्लैनेट में तीन जब भी इन प्लैनेट का असर देखेंगे हम लोग, अभी आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे कहाँ पे असर देखेंगे, क्या देखेंगे। अभी केवल इतना समझते हैं दरमियानी ग्रह में क्या है। 9 प्लैनेट हैं, हर प्लैनेट में 3 ग्रहों का असर आता है। कहाँ आता है, कैसे आता है, उसको हम लोग देखेंगे। और जो 3 ग्रह का असर आता है वो इक्वल बराबर बराबर समय में आएगा। आगे की स्लाइड में इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, तो घबराइए नहीं, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, दरमियानी ग्रह हमारे पास टोटल कितने 9 प्लैनेट हैं, कितने प्लैनेट्स हैं? 9। बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु। और हर प्लैनेट के आप देखोगे 3 ग्रह दिए हुए हैं। 3 ग्रह, पहला ग्रह, दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह। और ऊपर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे हम लोग ग्रह लेंगे, यहाँ पे हम लोग ग्रह लिख लीजिए। पहला क्या लिखा है? शुरू में, दरमियान और आखिर पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बृहस्पति का जो असर होगा, उसके असर में पहले केतु का असर होगा, फिर बृहस्पति का असर होगा, फिर सूरज का असर होगा। दरमियानी ग्रह का पहला पॉइंट एक ले लीजिए कि असर की जब हम बात करते हैं तो हर ग्रह के असर में 3 ग्रहों का असर होता है। ठीक है, 3 ग्रहों का असर होता है। बृहस्पति जब आएगा, बृहस्पति के असर में 3 ग्रहों का असर होगा, केतु, बृहस्पति, सूरज। ठीक है, पहले केतु, फिर मध्य में बृहस्पति, फिर सूरज। पहला पॉइंट। ठीक है, 3 ग्रहों का असर होता है। दूसरा पॉइंट, बृहस्पति का जितना भी टेन्योर हो, 1 साल, 6 साल, उसके इक्वल पार्ट्स में ही इनका असर होगा। तो अगर बृहस्पति का मान लीजिए, अगर वर्षफल में 1 साल है तो 4 महीने केतु का, उसके बाद 4 महीने बृहस्पति, फिर 4 महीने सूरज। मीन्स बराबर समय में असर होगा, बराबर समय में असर होगा। तीसरा पॉइंट, सीक्वेंस में ही होगा। सीक्वेंस हम लोग फॉलो करेंगे। तो इसमें 3 पॉइंट हैं, आगे स्लाइड में डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी केवल इतना समझिए कि दरमियानी ग्रह का जो कॉन्सेप्ट है, हर ग्रह में 3 ग्रह का असर होता है। और जो तीनों ग्रह होते हैं बराबर बराबर का समय असर करते हैं और सीक्वेंस में होगा। ये जो सीक्वेंस पंडित जी ने दिया, क्या हम ये सीक्वेंस बदल सकते हैं? नहीं, इसी सीक्वेंस में हमको फॉलो करना है। जैसे बृहस्पति के केस में शुरू में केतु, दरमियान में बृहस्पति और आखिर पे सूरज। क्या इसको आगे पीछे कर सकते हैं? नहीं, जो ये सीक्वेंस है यही सीक्वेंस हमेशा रहेगा। सूरज के केस में शुरू में सूरज, दरमियान में चंद्र और आखिर पे मंगल। ऐसे ही चंद्र के केस में शुरू में बृहस्पति, दरमियान में सूरज, आखिर पर चंद्र। शुक्र के केस में शुरू में मंगल, दरमियान में शुक्र, आखिर में बुध। अब एक चीज आप देख रहे होंगे कि शुक्र के दरमियान में शुक्र, बृहस्पति के दरमियान में बृहस्पति। तो क्या हमेशा जो ग्रह है उसका दरमियान में वही ग्रह होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखिए, सूरज में सूरज पहले असर किया है तो ये सीक्वेंस बदल सकता है। तो जैसा पंडित जी ने जो टेबल दिया है, इसी टेबल के हिसाब से हम लोग चलेंगे।
ठीक है। मंगल में शुरू में मंगल, दरमियान में शनिचर और आखिर पर शुक्र। बुध के दरमियानी ग्रह, बुध के असर में पहला चंद्र, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनिचर में शुरू में राहु, फिर दरमियान में बुध, आखिर पर शनिचर। राहु में शुरू में मंगल, दरमियान में केतु और आखिर पर राहु, और केतु में शुरू में शनिचर, दरमियान में राहु, आखिर पर केतु। और जो 9 ग्रह हैं, ये तो इनका सीक्वेंस हो गया कि पहले कौन सा असर करेगा, फिर मध्य में कौन सा असर करेगा और आखिर पर कौन सा असर करेगा। ऐसे कोई पूछे बृहस्पति के कौन कौन से दरमियानी ग्रह हैं, तो हम बोलेंगे केतु, बृहस्पति, सूरज। ध्यान रखना है, इसी सीक्वेंस में बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उससे हमें याद रहेगा कि किस सीक्वेंस में इनका असर होगा। सो बृहस्पति के केस में कौन कौन से दरमियानी ग्रह हैं? केतु, बृहस्पति, सूरज। सूरज के केस में कौन कौन से दरमियानी ग्रह हैं? सूरज, चंद्र, मंगल। चंद्र के केस में कौन कौन से दरमियानी ग्रह हैं? बृहस्पति, सूरज, चंद्र। शुक्र के केस में कौन कौन से दरमियानी ग्रह हैं? मंगल, शुक्र, बुध। मंगल के केस में कौन कौन से दरमियानी ग्रह हैं? मंगल, शनिचर, शुक्र। बुध के केस में कौन कौन से दरमियानी ग्रह हैं? चंद्र, मंगल, बृहस्पति। शनिचर के केस में कौन कौन से दरमियानी ग्रह हैं? राहु, बुध, शनिचर। राहु के केस में कौन कौन से दरमियानी ग्रह हैं? मंगल, केतु, राहु। केतु ग्रह में कौन कौन से दरमियानी ग्रह हैं? शनिचर, राहु, केतु। और इन दरमियानी ग्रहों का जो आपका यूज होगा, बेसिकली 2 जगहों पे यूज इनका होता है। एक तो वर्षफल में होगा, ठीक है, और दूसरा जो है जब ग्रहों का आम दौरा का साल होगा। आम दौरा के साल, आम दौरा के वर्षफल क्या होता है? वर्षफल क्या होता है? जो लग्न कुंडली होती है उसके हिसाब से लाल किताब में एक हम वर्ष की कुंडली बनाते हैं, जिसमें उस साल का फलादेश, उस साल के जो प्रेडिक्शन, उस साल की जो घटनाएं देखने के लिए लग्न कुंडली से हम लोग वर्ष की कुंडली बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, कब बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, सब हम लोग सीखेंगे। अभी इतना केवल समझ लीजिए कि वर्षफल जो है एक साल में जो घटनाएं होंगी उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है वर्षफल से। आम दौरा के साल क्या होते हैं? हर ग्रहों का अपना अपना एक आम दौरा का साल होता है, ठीक है। आगे इसको हम लोग देखेंगे, तो वहां पे दरमियानी ग्रह का हम लोग प्रयोग करते हैं। सो वर्षफल में और आम दौरा के साल में मेनली दरमियानी ग्रह का यूज होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं, आगे समझते हैं। जैसे अब दरमियानी ग्रह का यूज हम लोग वर्षफल में कैसे करते हैं, तो पहले पढ़ लेते हैं कि पंडित जी ने क्या लिखा है, फिर इसको समझेंगे भी हम लोग। अभी आपने जो वीडियो देखा वो एक सैंपल वीडियो है जो हमारी क्लासेस से लिया गया है। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं और लाल किताब सीखना चाहते हैं तो आप मॉड्यूल 1 ज्वाइन कर सकते हैं। 4 बैचेज इसके चल रहे हैं साल में। पहला बैच 1 अक्टूबर से, दूसरा बैच 1 जैन से, और तीसरा 1 अप्रैल, चौथा 1 जुलाई। सो 4 बैचेज हैं पूरे साल में। कभी भी आप अपनी कन्वीनियंस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, 1 अप्रैल और 1 जुलाई ये बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। ज्वाइन करने के लिए कंट्रीब्यूशन अमाउंट है 11,000 रुपए। आप पेटीएम के द्वारा, पेपाल के द्वारा या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। और जैसे ही आप पैसे ट्रांसफर कर दें तो उसका जो प्रूफ है इस व्हाट्सएप नंबर पे 9559631138 पे भेज दीजिए। और मान लीजिए आपने पैसे दिए और आपको कोर्स पसंद नहीं आ रहा है, तो इसका 100% रिफंड है, फुल रिफंड है। आपको केवल टाइप करना है रिफंड और इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है, आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। सो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लाल किताब सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन दिस कोर्स, ज्वाइन मॉड्यूल 1। और आपको सही लगे तो कीजिए, कंटिन्यू कीजिए आगे, नहीं तो अपना पूरा का पूरा पैसा वापस ले लीजिए। अगर आप नहीं सेटिस्फाइड है कोर्स से, आपको लगता है कि सही नहीं है और आप आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो आप मॉड्यूल छोड़ सकते हैं और आपका पूरा पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर अभी भी कोई क्वेश्चन हो आपको कोर्स रिलेटेड या कोई भी चीज, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को टाइप करें
और हमारी टीम उस क्वेश्चन को रिप्लाई करने का प्रयास करेगी, एक प्रॉपर वीडियो बना के यूट्यूब पे डालेगी जिससे सबको फायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।